सिर्फ एक कहानी हूँ। मैं आपकी जिंदगी हूँ, शायद आपका दोस्त या फिर कोई जान पहचान। पहाड़ों के जैसे सलाह देता जरूर हूँ, मगर उनकी कीमत राई जितनी भी नहीं है। हमारी कहानी का हीरो आज के जमाने का है और इसके साथी भी। मुझे भी तुम्हारी गाड़ी में आना है। गाड़ी में आ जाओ। अरे प्रकाश, क्या कल टीचर से मार खाया ना? अरे हीरो, मैंने तुम्हें कल ही बताया था घास बांधने के लिए, तुमने सुना नहीं। देखा, मार खानी पड़ी ना। चलो जल्दी चलो, हम घास बांधते हैं। तीतर दिखने से अच्छा होता है या दो मैना देखने से अच्छा होता है, ऐसा कई लोग विश्वास करते हैं। ये विश्वास भी कुछ ऐसा ही है कि अगर पढ़ाई नहीं की है तो घास बांधने से कोई समस्या नहीं होगी और मार भी नहीं पड़ेगी। अरे चल मेरी माँ, अब तू मुझे परेशान मत कर। चल आम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। ए लड़के, यहाँ आम क्या तोड़ रहा है? चल स्कूल जा। चल 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 चल। क्यों रे, अभी तक स्कूल नहीं गए? आम तो बाद में भी तोड़ सकते हो ना। पहले चल, स्कूल चल। जाओ। चलो चलो। पढ़ने का समय जिंदगी में सबसे अच्छा समय होता है। ये बच्चे कहाँ समझने वाले हैं ये सब? हम जब छोटे थे तो बात ही अलग आप थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बड़े आए समझाने वाले, इनको क्या पता कि बुक में कितना सारा लिखना पड़ता है और तो और टीचर की मार भी खानी पड़ती है। अरे बाप रे, स्कूल की घंटी बज गई। कोई बात नहीं मुन्ना, तुम स्कूल जाओ। कीचड़ उछालने के बाद माफ करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, मगर उसके दोस्त उसे कहाँ माफ करने वाले थे। कहाँ से आया क्या पता। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी बदबू आ रही है इससे, लगता है गोबर में पैर डाल के आया। नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं था। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाओ। ऐसा मत कर, फाड़ मत। तो आज बहुत खुश लग रही है, क्या मैं बात तुझे है? 2 रुपए देता हूँ ना, 2 क्या रुपए देता हूँ। साइलेंस। क्या हो रहा है उधर? सर, यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। कैसी बदबू आ रही है? आ, 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 आ। बहुत होशियार है। ये कैसे हुआ? उठो और इसे साफ करो। बहुत होशियार बनता है। जाओ, जाकर पैर धोकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हंसो मत। आहा, आखिरी गाड़ी आ गई। चलो जल्दी आओ। उधर क्या है? वो हमारा बस स्टैंड है सर। बस स्टैंड है? तुम जाकर पैर धोकर आओ। इधर भी कीचड़ में पैर डालकर आ जाते हैं। माँ बाप को भी इसकी फिक्र नहीं। अनिल कुमार। अजर। जब दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो दुख हुआ। अपने हीरो के लिए कीचड़ की बदबू से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही बदबू उसके घर में भी आती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे
ये रहे। और उसकी माँ घरेलू औरत होने की वजह से खुशबू से उसका कोई वास्ता नहीं था। स्कूल में सिर्फ खाना खाने के लिए तुम आते हो, पढ़ाई के लिए नहीं। चल बैठ नीचे। हाँ सर। हाँ ठीक है, अंदर आओ। ठीक है थॉमस, बोलो। अब्राहम लिंकन। सही जवाब। कुछ भी हो जाए, अपना हीरो स्कूल जरूर आता था। उसके आने का कारण था, आप सोच रहे होंगे उसके दोपहर का खाना। नहीं, वो स्कूल नहा धोकर तैयार होकर एक लड़की के लिए आता था जिसका नाम था गायत्री। साइलेंस। तो तुम क्या कह रहे थे? सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करके महान होने वाले महान अब्राहम लिंकन थे। अरे सुन, मैं महान नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर बिजली है, मैं लाइट पे पढ़ सकता हूँ, पर तुम तो दिए में पढ़ते हो ना। चुप करो। प्रकाश बेटा, बैठ के क्या सो रहा है? जाके लेट के सो जाना आराम से। बच्चों से अधिक प्यार करने वाले पिताजी, ध्यान रखें, आप उनके सुनहरे सपनों के बीच रुकावट डाल रहे हैं। अरे बालू, रुक ना, मैं भी आ रहा हूँ। कितना तेज चलता है तू। जल्दी चलो, हमें सलमान के घर जाना है। क्यों? वो कहता है कि उसके घर के रेडियो के अंदर आदमी है। वो बकवास कर रहा है। ये बताओ, बिना आदमी के रेडियो कैसे गाना गा सकता है? चलो जल्दी चलो। बालू, पता है स्मिता के घर के मछली टैंक में रंगीन मछली है। कौन सी स्मिता? जिसके बाल में जुई है? क्या बोला? हाँ यार, उसके बालों में भरपूर जुई है। वो हमेशा अपना सर खुजलाती रहती है ना। ये है बालू, मुंह खोलता है तो सिर्फ और सिर्फ बकवास करता है, जैसी आजकल फिल्मों में दिखाई जाती है। आज तो मुझे मार पड़ने वाली है। आज भी डांट पड़ी। प्रकाश, ये देख क्या है। हाँ, ये क्या है? ये विमान का टुकड़ा है। मेरे मामा विमान के ड्राइवर है। विमान के ड्राइवर? उन्होंने विमान से फेंका है। देखने दे। लेकिन तेरे मामा का तो साइकिल से गिरकर पैर टूट गया था ना। ला मुझे वापस दे। बहुत देख लिया तुमने, मेरे कहने पर विश्वास ही नहीं है। ए बालू, तुझे पोंछने वाली घास चाहिए? अरे स्लेट पोंछने वाली घास। ये अचानक तुम घास की बात क्यों करने लगे? हाँ, दाल में कुछ काला लगता है। अरे वो देख बालू। अब बता किस हाथ में है? इस हाथ में। सही। अब मैं करती हूँ। अच्छा, अब तू बता किस हाथ में है? इस हाथ में है। आम चाहिए क्या? खाकर देखो, अच्छा है। लो, अरे लो ना। गायत्री, मैं जा रही हूँ। अच्छा लगा? मुझे आम बहुत पसंद है। और उसे तुम बहुत पसंद हो। वो वहाँ खड़ा है ना, उसे। पकड़ 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 मुझे। अरे क्या? सुन, मेरे साथ खेलोगे? क्या हम पागल है क्या? बड़ा आया, मेरे साथ खेलोगे? चल जा। चल प्रकाश, ये और इसका खेल।
तू जब मेरे साथ खेलने आएगा तब मजा आएगा। जाओ जाओ, क्या बताओगे तुम? चलो तुम, इसका चेहरा देखा कैसा रोने जैसा तुझे हो गया ऐसा था। नहीं बोलना चाहिए था बालू। अब चलना प्रकाश। प्रकाश क्या कह रहे थे तुम? ए सुन, अरे बालू उसने तो पूरा आम खा लिया और कुछ भी नहीं बोला। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लड़कियां हम लड़कों की तरह जो भी मन में आया बोल नहीं देती। जो पॉकेट में निकालना। क्या हुआ, निकालना। ये ले। पेंसिल दे रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे निकाल जल्दी। मुझे डर लग रहा है, उसने घर पे जाकर बता दिया तो। उसके पिताजी का चेहरा देखते ही मुझे पैंट में सुसु आ जाती है। ये ले। फिकर नॉट, मैं हूं ना। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करना है। ये क्या कर रहा है? ठीक है। ये पागल तो नहीं हो गया? हाथ उठाओ अपना। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना। हाँ? अब डर नहीं लगेगा तुम्हें। तू नहीं समझा रे। कहीं उसने घर जाकर बता दिया डरो तो। मत, हम मर्द है। मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, डरपोक कहीं का। अरे बाप रे, ये तो थॉमस आ रहा है। तुम ही रोज टिफिन खोल के मेरा अंडा खा लेते हो ना, चोर कहीं के। मुझे छोड़ो। खाया तो मार डालूंगा। अब मेरे टिफिन को हाथ भी लगाया ना तो तोड़ डालूंगा हाथ। हाँ, मर्द में हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी इसके जैसी। दिवाकर कैसे हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। पर अरे बाप रे बाप, कितनी बार तुमसे कहा है पैदल मत जाओ। स्कूल चलती छूट गई थी इसीलिए। बैठ जाओ। तुम कौन हो? मैं वो चंदू भाई का बेटा हूँ। ऐसी हालत में कोई भी अपने ही पिताजी को भाई जरूर बोलेगा, क्योंकि गायत्री के पिताजी का चेहरा और सवाल कुछ ऐसा ही था, और वैसे भी उनकी आवाज काफी नरम थी। और यह घटना जिंदगी भर भूलने वाली घटना नहीं थी। अगर फिल्म होती तो ये इंटरवल पंच होता। प्रकाश, अबे तू यहाँ है? यहाँ पर क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा, टंकी भर गई थी। अरे दिन भर कितना पानी पीता है? पता नहीं क्या होगा, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। अबे बोलेगा भी, बात क्या है? अरे कितने साल हो गए तूने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। आज तो तू उसे बता ही दे। कल से छुट्टी है, स्टडी लीव। अब चले? हाँ चल। चलो। बालू स्टैचू। तेरी तो थॉमस। अब क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों खड़े हो? चलो। स्टैचू। बकवास मत कर। मुझे आकर छू रहा। चल अभी। जब देखो तभी बचपना करते रहता है। आज तो इतना मैं बड़ा हो गया तुम्हें- फिर भी स्टैचू स्टैचू खेलते रहता है। एग्जाम में जब अंडे मिलेंगे ना तभी से पता अरे चलेगा। अंडे मिलेंगे तो बॉईल करके खा लेंगे। बालू, हाँ, सामने देख कौन है। कहाँ? आज तो तू बोल ही डाल। अबे मुझसे नहीं हो पाएगा। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। अरे जा, अबे जा ना, अभी जा, निकल। अरे जा अभी। गायत्री, क्या बात है? जरा इधर आओ ना। अरे पूछना जल्दी।
वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ। क्लास के बाद तालाब के पास आना। क्या कहना चाहते हो? एग्जाम्स नजदीक आ रही हैं और मुझे शाम को ट्यूशन होता है। अब तुम घर जाओ। लड़की के पीछे इतना भागने के बाद जैसे सब लड़कों के साथ होता है, वैसा ही अपने हीरो के साथ भी हुआ। 10वीं में अपना हीरो फेल हो गया। अब क्या करेगा? सड़क के किनारे उसका इंतजार करेगा। मुझे डर था कहीं तो पास ना हो जाए। कम से कम आज तो उसे बता दे। अरे जाओ। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। सुनो प्रकाश, बेकार में मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। पहले 10वीं पास करने की कोशिश करो। वैसे भी हम दोनों के कभी नहीं बनेगी। मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। गायत्री ने जो कुछ भी कहा उससे हमारा हीरो टूट गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये जुल्फे हैं प्यारी, कैसी ये लहराती, आँखों से बातें हो रही। कभी तुम रुक जाओ, नजर भी तो मिलाओ, बड़ी मुश्किल है ये घड़ी भी। जाने कहीं से तुम आई हो इस तरह, भेजा है मेरे लिए ही। रातों में याद आती, ख्वाबों में भी तुम हो, बाहों में कभी तुम भी आओ। होंगे कभी ना जुदा हम, ना जुदा हम। देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई, पागल सा हो गया। देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई, पागल सा हो गया। फूलों में भी तुम हो, बाग में भी तुम हो, चेहरा तुम्हारा चांद का टुकड़ा। बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रही, मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों। बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रही,
मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों, सपनों में आती थी अब तो हकीकत है, होंगे न जुदा हम, ना होगा कोई गम। दोनों कान में लगा दिया। दिख रहा है ना? चलो अगला गेम मैं बताता हूँ। लेकिन बालू अगले गेम के लिए कान ही बाकी नहीं है। अगले गेम के लिए तेरे कान ही नहीं बचेंगे। अरे बाटो बाटो, ये गेम तो मैं ही जीतने वाला हूँ। चल चल कर चल, दांव लगा। अरे अपने हीरो को क्या हुआ यार? तुमको तो पता नहीं, इसका प्यार टूट गया। बालू, हाँ? मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ यार। अरे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम उसे भूलना चाहते हो जाएगा। 10 रुपए तो दो। अरे 10 रुपए क्यों मांग रहे नहीं, हैं? तुम्हारा प्यार टूट गया है ना। अरे ये पैसे तुम 10 दूध रुपए दो। खरीदने के लिए चलो, रखे हैं। अरे दो ना यार। अरे क्या अभी कैसा? हाँ ये ले भाई। अरे इसने 5 ही रुपए दिए, 10 रुपए दो ना कोई। इसकी तो हाँ अरे दो ना। हाँ, इस भिखारी को। हाँ, 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 देखा दिया ना। हाँ चलो थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ। तो मेरे अरे पैसे छोड़ ना, काय दूध का लेना है। दूध। आज के दिन पानी पी ले। चल सारे पैसे चल मैं ले गया। निकलता हूँ। दूध लेना है। अरे चल रुको ना। निकलता हूँ। ए बालू, अरे प्रकाश छोड़ना यार। मुझे छोड़ के चली गई। अरे तू इतना क्यों रो रहा है यार? तू मर्द है ना। फिर बालू, ऐसे मर्द रोते हैं क्या मैं कोई? उसे नहीं भूल पा रहा। अरे छोड़ना प्लीज यार। तू भी क्या उसको याद कर रहा है? बालू, उसको तेरे सहारे की जरूरत होनी चाहिए और तू उल्टा रो रहा है। क्या यार प्रकाश, ऐसा मत कर। अरे प्रकाश तू क्यों ऐसा- उदास हो रहा है यार? जो चाहा अगर नहीं भी मिला, फिर भी दोस्त अपने साथ ही रहेंगे, और बाद में ये सारी बुरी आदतें जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नारायण भैया, क्या है? एक गिलास पानी दो ना। तू फिर से आ गया? नहीं तो गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। उस दिन मेरे दुकान पे इतना तमाशा किया, मेरे सारे कस्टमर चले गए थे, पता है तुझे? चल निकाल यहाँ से। इसके घर वाले इसे खाना तक नहीं देते और चला आता है। दिन खराब कर दिया मेरा। नारायण भाई, हाँ अब क्या हुआ? ये लड़का कौन है? वो जो अभी इधर आया था, उसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। वो चंदू का बेटा है। हाँ, तब तो इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या मतलब? मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। सही कहा, बिल्कुल बाप पर गया है। अगर ये अपने बाप के रास्ते पे चल रहा है तो ये गलत कर रहा है। इसके जैसे लोग हमारे लिए कलंक हैं। भैया, मुझे दवा देखो पहले के पैसे चुका दो, फिर तुम्हें दवाई दूंगा। चलो निकलो। दे दूंगा। नहीं मिलेगी। पैसे चल। मैं दे दूंगा बाद पहले में। के पैसे चुका दो, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर ही दवाई दूंगा। लेकिन मुझे मैं दवाई कुछ नहीं कर चाहिए। सकता, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। मेरी दवाई। साला मुझे कोई पानी नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता। मैं पैसे दूंगा बोला, दवाई नहीं देता, पानी नहीं। मैं किसी का अरे दवाई खरीदने के बदले तू कहाँ गया था? क्या कहा? प्रकाश तू मेरे साथ चल। वो कहता है पैसा देगा तभी दवाई देगा। चल साइकिल पे बैठ, चल जल्दी। तुम चलो, दवाई दिलाओ मुझे। चलो तो मेरे अरे साथ। क्या कर रहा है? नहीं इस तरफ चलो। चल चल इधर- तू चल, साइकिल पे बैठ, चल मैं नहीं जल्दी आऊंगा। चल। मैं मुझे बोल रहा हूँ दवाई प्रकाश नहीं मेरे साथ दिया चल। उसने। चल मैं दवाई लेके देता हूँ, चल। अरे जरा चुप कर। मैंने चल दवाई नहीं दिया। प्रकाश, बात को समझो। चुप मैंने रहो, दवाई दिया, पैसा अपने आप को देने संभालो वाला। प्रकाश। अरे बहुत बुरा हुआ। तो भैया इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बेटे की हालत तो देखो। प्रकाश प्रकाश संभालो अपने आप को, संभालो। क्या हुआ?
अब आखिरी पिंड को उस पत्ते पर रखो। अब फूल पिंड पर रखो। अब दक्षिण की तरफ घूमकर 3 बार ताली बजाओ। एक काम करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। अगर आप सोचते हैं दोस्तों कि कल क्या होगा, तो आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो। बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो और वर्तमान में आ जाओ। हम जहां जी रहे हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमें दुनिया का भला करना है। जो बीत गया है वो एक इतिहास बन गया है। अगर आज के नौजवान भटक रहे हैं तो उनका जरूर कुछ कारण है। और मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूं, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं खत्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी, खेल के बड़े बड़े मैदान और मंडली, ये सब हमारे समाज से गायब हो रही हैं। आज के संघ तो किसी और दूसरे काम के लिए व्यस्त हैं, जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। हमें ऐसी परिस्थितियों में नौजवानों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमें इन नौजवानों की नशे की लत छुड़ानी होगी मित्रों, और इसी के लिए यह सबसे ठीक समय है। ये प्रकाश के लिए जागृति थी और फिर उसने लाल झंडा उठा लिया और वो इनकलाब के दिन थे। इनकलाब जिंदाबाद! 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 इनकलाब जिंदाबाद!
जीवन के सामाजिक आंदोलन के जरिए, साहित्य के जरिए वो काफी कुछ समझने लगा। नारायण भाई, ओ नारायण भाई, हम इसे मनाएंगे। जल्दी आओ नारायण भाई, ये सबको बांट दो। आज ऐसी क्या खास बात है भाई? हैं? आपको पता नहीं? नहीं। हमारा प्रकाश पास हो गया। हैं? अरे भाई अखबार में देखो तो जरा, देखो देखो अखबार में देखो। कौन पास हो गया? कहीं वो गुजरे हुए चंदू का बेटा तो नहीं? हाँ हाँ, उसी का लड़का पास हो गया है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वो बहुत होशियार है। आज के नौजवान को उसे देखकर सीखना चाहिए। उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये तो उसे गालियां देता था। कहानी इधर खत्म होती है। अपना हीरो कहानीकार भी है और अपनी जिंदगी के अनुभवों की कहानी का हिस्सा भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एक बात समझ में आई। अपनी जिंदगी में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है। चाहत को पूरा करने के लिए मजबूत फैसले होना भी उतना ही जरूरी है। चुनौतियों का सामना किए बिना, दबाव में आकर, आर्थिक परिस्थितियों को दोषी ठहराकर हम में से कई लोग पीछे हट जाते हैं। और हां, एक बात याद रखना, तुम सब हमारे देश के भविष्य हो और तुम्हारे माता पिता का सपना भी। उस भविष्य में बिना रुकावट डाले यहां मौजूद हर एक दोस्त को कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार। Oh